हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट बाय मोहित कुमार पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज फिर मैं आप सब लोगों के सामने लेकर आया हूं एक नई वीडियो, जिसमें मैं आपको सार्क से रिलेटेड सभी क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आज तक के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मैं उन सभी क्वेश्चनों को आपके सामने हल करवाने वाला हूँ। इसके लिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सार्क, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सार्क क्या होता है, तथा एक बार फिर से जान लेते हैं कि सार्क में कौन कौन से देश आए। मैंने कहा था कि सार्क जो होता है, साउथ एशिया के लोगों ने एक एसोसिएशन बनाया। किस लिए बनाया? आपसी सहयोग बनाए रखने के लिए एक एसोसिएशन बनाया, जिसे सार्क, शॉर्टकट में जिसे सार्क कहा जाता है। तो चलिए सार्क में आने वाले देशों के बारे में जल्दी जल्दी से जान लेते हैं। तो पहले मैंने बताया था ये वाला कौन सा देश है? मालदीव। कौन सा है? मालदीव। ये कौन सा देश है? मालदीव। ये कौन सा है? श्रीलंका। कौन सा? मालदीव, श्रीलंका। भारत। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। इधर आएगा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कौन सा? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो इस तरह से सार्क में 8 देश आते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए आज हम आप लोगों को क्वेश्चन करवाने वाले हैं कि किस तरह से पेपर में क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। तो उसी के बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। क्वेश्चन को मैंने पहले से ही नोट करके रखा हुआ, क्योंकि वीडियो अगर साथ में नोट करूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन लिखा और उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मैं बारी बारी से एक एक करके प्रश्न पढ़ूंगा और प्रश्न पढ़ने के बाद में उसका उत्तर भी साथ में बताता चलूँगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन मेरा क्या है? वर्तमान में सार्क में कितने सदस्य हैं? तो अभी मैंने आपको बताया, उनके नाम भी बताए। तो वर्तमान में सार्क में कितने सदस्य हैं? सदस्य कितने देश हैं? 8। कितने हैं? 8। कौन कौन से बताया? पहला मैंने बताया मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इस तरह से सार्क में 8 देश आते हैं। सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना सन 1985 में हुई। कब हुई? 1985 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो मैंने सार्क में कितने देश बताए? पहला क्या बताया? मालदीव, मालदीव है। श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, भारत, भारत भी है। भारत के बाद पाकिस्तान बताया, अफ़गानिस्तान, नेपाल, नेपाल भी है। नेपाल के बाद मैंने क्या बताया? भूटान, भूटान के बाद बांग्लादेश। तो इसमें कौन सा देश नहीं आता है? तो कौन सा मेरा ऑप्शन हो जाएगा? म्यांमार। कौन सा? म्यांमार। म्यांमार जो है सार्क में सम्मिलित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। देखते हैं कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। जो सार्क का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो सार्क का मुख्यालय जो है, ऑप्शन नंबर बी, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। कहाँ? नेपाल की राजधानी काठमांडू। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सार्क की आधिकारिक भाषा क्या है? सार्क की आधिकारिक भाषा क्या है? तो सार्क में जो अपना कामकाज, सार्क का संगठन का जो अपना कामकाज है, तो वो किस भाषा में होता है? तो सार्क की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। कौन सी है? अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर बी, सार्क की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? काठमांडू में सार्क सचिवालय कब स्थापित किया गया था? मतलब काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है, काठमांडू
में सार्क का जो मुख्यालय, सचिवालय मतलब वही मुख्यालय, कब स्थापित किया गया था? तो काठमांडू में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय जो है वो 16 जनवरी 1987 को स्थापित किया गया था। कब? 16 जनवरी 1987 को। आइए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। साफ्टा किससे संबंधित है? क्या है? साफ्टा किससे संबंधित है? साफ्टा का फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या है? साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये किससे संबंधित है? शार्क से। किससे? सार्क से संबंधित है। साफ्टा किससे संबंधित है? तो क्या होगा? सार्क से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? पहला सार्क सम्मेलन किस क्षेत्र में आयोजित किया गया? क्या है कि पहला सार्क सम्मेलन किस क्षेत्र में आयोजित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, पहला सार्क सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित किया गया। कहाँ? ढाका। ढाका कहाँ पड़ता है? ये ढाका पड़ता है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ तक हो गया और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है मेरा? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क सम्मेलन 2016 से बाहर नहीं निकला था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नेपाल। कुछ इस तरह की न्यूज़ चल रही थी कि नेपाल जो है सार्क से बाहर निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क सम्मेलन 2016 से बाहर नहीं निकला था? तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही होगा? ए, नेपाल। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, सार्क में सी का तात्पर्य है, मतलब सार्क में जो इस तरह से लिखेंगे SAARC, इसको पढ़ते हैं सार्क। जो सार्क में सी का मतलब है वही पूछा गया है। यहाँ में सार्क में सी का मतलब है सहयोग, मतलब ऑप्शन नंबर बी। इसे ही इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म क्या होगा? कोऑपरेशन। क्या कहेंगे? कोऑपरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं सहयोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? सार्क ने किस वर्ष में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का शुभ आरंभ किया? सार्क ने किस वर्ष में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का शुभारंभ किया? मतलब साफ्टा, जो मैंने अभी बताया साफ्टा, मतलब सार्क ने साफ्टा का शुभारंभ कब किया? 2006 में। कब किया? 2006 में। फिर आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 मेरा क्या कहता है? पहले सार्क सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की थी? पहले सार्क सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की थी? मैंने अभी क्वेश्चन आपको बताया था कि पहला सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। कहाँ? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। तो पहले सार्क सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो बांग्लादेश ने की थी। किस देश ने? बांग्लादेश ने। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा, सार्क में दुनिया के क्षेत्र का शामिल है, मतलब सार्क जो है दुनिया के क्षेत्रफल का कितना भाग सार्क में सम्मिलित है? तो दुनिया के क्षेत्रफल का केवल 3% जो है सार्क में सम्मिलित है। जो अगला क्वेश्चन है